आवर प्रोजेक्ट बुक मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं आप, बुक टू डू या क्रॉड क्रॉड ऑपरेशंस। हम बेसिकली इसमें क्रॉड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये कुछ फील्ड्स मैंने ली हैं बुक नेम से। आप यहाँ पे बुक नेम ऐड करें और मैं यहाँ पे बुक नेम ऐड कर देता हूँ। बुक ऑथर, जो बुक के ऑथर हैं, ये मैंने एक फील्ड ली है। यहाँ पे आप बुक का ऑथर ऐड कर दें और फिर यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिख लें इस फील्ड में। मैंने ये डिस्क्रिप्शन की फील्ड बनाई है, मतलब आप कुछ भी लिख के ऐड कर सकते हैं और सबमिट करें और डाटा लिस्ट में अरे में ऐड हो गया है। और एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, बुक नेम बुक टू, ऑथर नेम ऑथर टू, डिस्क्रिप्शन टू, और सबमिट कर देते हैं इसको। और ये तीनों फील्ड्स हो गई हैं और सबमिट। देखें गाइस, दोनों रिकॉर्ड शो हो गए हैं। आप इनको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर एडिट एडिट करेंगे आप। और ये नेम को 2 से मैं 2 कर देता हूँ और अपडेट। एडिट पे सबमिट से अपडेट का बटन चेंज हो जाता है। ये आपको मैं चेंज भी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। और मैं अभी सारी फील्ड्स को एडिट करता हूँ। स्पेस का थोड़ा इशू है, सो अपडेट कर देंगे। गाइस देखें, सब कुछ एडिट और अपडेट भी हो रहा है। क्लियर का मैंने बटन डाला है फील्ड्स क्लियर करने के लिए। और ये गाइस, ये प्रोजेक्ट है और ये ऐप छोटी सी ऐप है। और ये देख लें आप रिकॉर्ड, और यहाँ पर से हम डिलीट भी कर सकते हैं। और इसको डिलीट करेंगे तो आप वो रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। और ये ऐप है गाइस। और अब मैं इसको आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। ये कोड है गाइस। मैंने फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ किया है, मटेरियल यूआई यूज़ की है और इनलाइन स्टाइलिंग भी की है। वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, बिल्कुल शुरू से, स्क्रैच से। तो आपको समझ आए इसके लिए मैं ये कोड सारा रिमूव कर देता हूँ। और ये मैंने फंक्शंस वगैरह रिमूव कर दिए और ये भी सब कुछ रिमूव करके, और अब अ, ये यहाँ पर JSX का भी सेक्शन रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर अब ये देखें गाइस, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने लगे हैं। मैं हेलो लिख के टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। हेलो हेलो शो हो रहा है, ठीक है जी। सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। बॉक्स ऐड कर देते हैं। बॉक्स ये क्या है? ये मटेरियल यूआई में यूज़ कर रहा हूँ। तो मटेरियल यूआई आप पैकेज ये इंस्टॉल कर लें। मटेरियल यूआई की वेबसाइट से MUI में यूज़ कर रहा हूँ। आप वहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दे दूँगा मटेरियल यूआई का। तो ये बॉर्डर मैं ले रहा हूँ जी इस बॉक्स का 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। तो ये मैंने मार्जिन पैडिंग दी है और यहाँ पर ये बॉक्स आप इसको इस तरह से इंपोर्ट भी कर लेंगे मटेरियल यूआई से। तो ये क्रिएट हो गया है और ये देखिए हमारा बॉक्स क्रिएट है। और अब चले नेक्स्ट मूव करते हैं। और अ, हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए। टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे इंपोर्ट हुई हुई है, जो आप देख सकते हैं, इंपोर्ट टेक्स्ट फील्ड मटेरियल यूआई से। तो टेक्स्ट फील्ड लिखेंगे और रिफ्रेश करते हैं, जाके देखते हैं ये फील्ड आ गया गाइस। तो अभी हमने इसको लेबल वगैरह देना है। इसको लेबल दे देते हैं बुक नेम। बुक नेम बुक नेम का इसको लेबल दे दिया है और इसका नेम दे देते हैं जी, फील्ड का नेम बुक नेम। और इसमें वेरिएंट वेरिएंट कर देंगे हम इसका। वैल्यू नहीं, वेरिएंट लिखना है हमने। सॉरी, मैंने वैल्यू लिख दिया था। वेरिएंट वैल्यू भी देंगे, लेकिन वो बाद में, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे वेरिएंट, ये क्या हो रहा है? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने ये क्लोज नहीं किया था। अच्छा, वेरिएंट आउटलाइन कर दिया मैंने। तो
ये देखिए गाइस, हमारी टेक्स्ट फील्ड रेडी है। तो अभी इसको इसका यूआई सेट करना है। तो इसका यूआई सेट करते हैं गाइस। सो यहाँ पर हम इसको एडिट पे कर देते हैं, स्टाइल ऐड करते हैं इसका। अ, मैं फ़िलहाल के लिए स्टाइल ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप फुल विड्थ अगर लिखेंगे ना, FULLWIDTH फुल विड्थ लिखेंगे तो ये सेम एग्जैक्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं, अगर कोई इनलाइन स्टाइलिंग करना चाहता है तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस। हम 3 फ़ील्ड्स लेंगे। तो बुक नेम थी हमारी फर्स्ट फ़ील्ड, और दूसरी थी बुक ऑथर, और जो थर्ड वन थी वो थी डिस्क्रिप्शन। सॉरी। अच्छा, इसका नाम चेंज कर देंगे, बुक ऑथर लिख देंगे इसको, और नेम यहाँ पर इसका आ जाएगा जी डिस्क्रिप्शन। तो बाकी अब जाके चेक करते हैं। बिल्कुल ये हो गया। थोड़ी यूआई डिस्टर्ब है इसकी। इनमें मार्जिन वगैरह नहीं है। बिल्कुल सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मैं मार्जिन और पैडिंग सेट कर देता हूँ। हम इसका मार्जिन देंगे जी SX से। MUI 5 में SX यूज़ करते हैं। आप अगर मार्जिन देना चाहते हैं तो स्टाइल के अंदर भी मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से मार्जिन दूंगा, मार्जिन राइट, पैडिंग 2। ये कॉपी कर देंगे, सब में पेस्ट कर देंगे तीनों फील्ड्स में, और फिर इसको जाके देखेंगे। ओहो, बुक नेम, ये क्या हो गया? सॉरी गाइस, मैंने पैडिंग दे दी है। यहाँ पर पैडिंग नहीं देना था, मार्जिन बॉटम देना था। पैडिंग मिस्टेक हो गया। मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम देना है 2। डिस्क्रिप्शन में भी हम बी कर देंगे। और अब यहाँ पर फुल विड्थ जो मैंने बताया था कि आप फुल विड्थ इस तरह से भी देंगे तो ये सेम ही काम करेगा। अगर आप ये हटाना चाहते हैं तो ये फुल विड्थ कर दे। मैं भी हटा देता हूँ, तो ये बेहतर रहेगा। फुल विड्थ, सेव। और ये देखें गाइस, बिल्कुल हमारी फील्ड्स रेडी हो गई हैं, और अब ये सही लग रही हैं, और तीनों फील्ड्स ओके हैं। और अभी जाके हम नेक्स्ट बटन्स बटन्स ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, और बटन के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। और फिर इसको, बटन सेंटर में होने चाहिए वैसे। अ, आप जहाँ पर भी रख सकते हैं अलाइन करके। तो मैं इनको सेंटर पे अलाइन कर रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो सेंटर हो गया गाइस। और अब हम यहाँ पर बटन बटन टैग इंटर करेंगे। ये इंपोर्ट आप देख लें, ऊपर मटेरियल यूआई से इंपोर्ट हुआ हुआ है। और बटन का नाम दे देते हैं जी सबमिट। तो ये अब जाके चेक करते हैं, बल्कि इसको एक और बटन भी ऐड कर देते हैं, क्लियर का, क्योंकि हमारे 2 बटन है ना, सबमिट का और क्लियर का। सो सबमिट के बटन में वेरिएंट दे देते हैं, वेरिएंट कंटेंट। ओहो, क्या हो गया? सॉरी, मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं डाला था, वेरिएंट कंटेंट। अभी देखें गाइस, और सबमिट और क्लियर। तो यहाँ पर से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और ये क्लियर में भी सेम ऐड कर देता हूँ। सबमिट। और इसका कलर दे देंगे, कलर में इसको सक्सेस दे देता हूँ, ग्रीन कलर। और जाके चेक करते हैं, और इन दोनों में अब स्पेस देना है। तो
या आप सबमिट को राइट दे सकते हैं, मार्जिन राइट, या फिर आप क्लियर को मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं। तो मैं क्लियर को मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, तो ये अब सही लग रहा है। सो ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा ये तकरीबन अपर सेक्शन रेडी है, जहाँ पर से हमने ये लेना है। अब हम इस फील्ड में मतलब कुछ डाटा डाल के ऐड करके दिखा देता हूँ मैं। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो कि है मतलब जहाँ पर हमारा डाटा सारा शो होगा। वो इस बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स ले लेते हैं, और जहाँ पे मतलब कि हम फील्ड्स ऐड करेंगे और नीचे सारा हमारा डाटा शो होगा, वो ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा स्टाइल और स्पेसिंग वगैरह दे देता हूँ। स्पेसिंग इसको दे देता हूँ सेम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। सेम बिल्कुल जैसे ऊपर बॉक्स बनाया था MUI को, उसी तरह। शो क्यों नहीं हो रहा? शो नहीं हुआ है, दोबारा जाके देखते हैं। क्या रीज़न है? बॉक्स तो बिल्कुल सही किया है। चले गाइस, हम यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो अभी ये देखे गाइस, बॉक्स हमारा विजिबल हो गया है और बॉक्स हमारा शो हो गया है। अभी हमने इस बॉक्स में टेबल शो करना है, जो कि डाटा हमारा हम ऐड करेंगे, और नीचे शो करने के लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। MUI के भी टेबल हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल सिंपल कर रखने के लिए इसको मैं ये टेबल ऐड कर रहा हूँ HTML का सिंपल। टेबल, टेबल रो, टेबल हेडिंग, TH से इस तरह। और टेबल रो को मैं स्टाइल दे देता हूँ, मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसका कलर कर देते हैं जी ग्रे। ग्रे कलर सही है, ग्रे मुझे ज़रा पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रे कलर दे दिया है। टेबल का वेट देनी है, तो टेबल को वेट दे देते हैं। वेट इसकी कर देते हैं जी 100%। सो इसको सेव करते हैं। और टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, तो 3 का डाटा आएगा। बुक नेम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, TH। और ऑथर नेम था सेकंड वन, और थर्ड था जी डिस्क्रिप्शन। इसको रिमूव करके डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। सो हम यहाँ पर से एक और फील्ड करेंगे, जो कि हमारा एक्शन होगा, जिस पर हम एडिट और डिलीट इन फील्ड्स को करेंगे। और ये देखें जी, हमारा टेबल रेडी हो गया है। UI हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इसको मैं लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ। अगर आपको इस तरह से ठीक लग रहा है तो आप इसी तरह रहने दें। और टेक्स्ट अलाइन इसको कर देंगे कॉलम लेफ़्ट। यही सेम बाकी सब फील्ड्स के साथ भी कर देंगे। बुक नेम, ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन और एक्शंस, ये सारा मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया है, ताकि वो एक मतलब अलाइन हो जाए लेफ़्ट पर। आप अगर जैसे आपको पहले प्रीव्यू सही लग रहा था, तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से जो सेंटर में शो हो रहा था। मुझे इस तरह से लेफ़्ट अलाइन सही लग रहा है, तो मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। तो अभी चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसको नाम दे देते हैं कि बुक ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं। इसमें हम तीनों फील्ड्स
लेंगे। फर्स्ट बुक नेम, और बुक नेम ले लेता हूँ। सेकंड वन जो थी वो थी ऑथर नेम, और थर्ड वन जो थी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिए, तो इसको सेव कर देते हैं गाइस। और यूज स्टेट ऊपर मैंने इंपोर्ट कर लिया है। आप देख लीजिए, इंपोर्ट मेरा पहले से था तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया था। खैर, आप ये ऊपर से देख लीजिएगा। यूज स्टेट, स्टेट ले लेंगे, एक मॉडल ले लेंगे और मॉडल को असाइन कर देंगे ये सारा ऑब्जेक्ट। हम ये एक एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे ना, सबमिट के बटन पे ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट उस अरे में ऐड होता जाएगा, जो कि नीचे शो होता जाएगा। और अब हम इसको वैल्यू दे देंगे। वैल्यू दे देंगे जी। अब स्टेट में मॉडल, और मॉडल में है हमारा बुक का ऑब्जेक्ट। और अब मॉडल ने देखिए उठा लिया है और सारा अपना ऑब्जेक्ट, और मॉडल में बुक नेम है और ऑथर नेम है। और हम यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू डॉट बुक ऑथर, क्या नाम, ऑथर नेम, हाँ सॉरी, मैं वही देख रहा था कि क्या नाम दिया हमने। फिर अब थर्ड वैल्यू दे देंगे हम इसको मॉडल। मॉडल क्या हो रहा है, क्या एरर आ रहा है? अच्छा, ये स्लो हुआ है। वैल्यू इज इक्वल टू मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन। सो ये हमने कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन, बुक ऑथर और बुक नेम, यहाँ पे हम लिख के चेक करते हैं लिखा क्यों नहीं है, क्या इशू है। सेट मॉडल फुल विड्थ, सॉरी ऑन चेंज हमने अभी तक ऐड नहीं किया था, अभी हम ऑन चेंज ऐड करते हैं। चेंज हैंडलर, ये सब के लिए कॉमन फंक्शन बनाएंगे तीनों फील्ड्स के लिए। ऑन चेंज यहाँ पर से कॉपी कर लिया था मैंने, और आप इन तीनों में पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर से इसको कॉपी किया है मैंने, और इन तीनों में, इन तीनों के लिए एक कॉमन चेंज हैंडलर फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैं फंक्शन कौन से क्रिएट करता हूँ, आप अगर अपना कोई मेथड है, मतलब फंक्शन लिख के भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इवेंट कर देते हैं और टाइप करते हैं वैल्यू, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब वहाँ पर से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर से इवेंट के थ्रू हम वैल्यू में सेव कर लेंगे। और सेट मॉडल, मॉडल को सेट करना है, मॉडल में वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मॉडल, एंड देन ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर ऐड करेंगे। मॉडल को स्प्रेड करके इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, जो कि नेम है ऑब्जेक्ट फील्ड्स का, वो इस ऑब्जेक्ट में जाके वहीं पे उस नेम की रिप्लेस में वैल्यू सेव हो जाए। सो हम यहाँ पर कंसोल भी कर देते हैं चेक करने के लिए। कंसोल डॉट लॉग मॉडल और चेंज हैंडलर ये रहा। सो सब ओके है, ठीक है, हम जाके चेक करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेंगे गाइस। हमने कंसोल डॉट लॉग किया है तो कंसोल में देख लेंगे। और अब ये कुछ मैंने ऐड किया है, देखते हैं। सो देखें जी, हमारी ये फील्ड बुक नेम चेंज हो गई है। बुक ऐड किया है मैंने, बुक 1,
ऑथर ऑथर पर ऐड क्यों नहीं हो रहा? डिस्क्रिप्शन में भी कोई इशू आ रहा है। डिस्क्रिप्शन और बुक ऑथर अलग है और ऑथर नेम अलग है। डिस्क्रिप्शन अलग है। डिस्क्रिप्शन, ओ सॉरी, ऑथर नेम है यहाँ पर और फील्ड का नाम बुक ऑथर मैंने दिया हुआ है। ये गलती हो गई है। और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं ताकि कोई गलती। डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैंने एम डाला हुआ है एन की जगह। और यहाँ पर भी, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर से कॉपी करके सारी जगह पेस्ट कर देते हैं ताकि कोई इशू ना आए। यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एन कर दिया मैंने एम। सो अभी हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको और बुक वन, ऑथर नेम ऐड कर देते हैं ऑथर वन और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन वन। सो हमारी तीनों फील्ड्स ठीक से काम कर रही हैं और सारा डाटा सही से एग्जैक्टली आ रहा है हमारे पास। अब सबमिट के बटन पर काम करना है कि सबमिट करें और वो एक अरे में ऐड हो जाए और हमने फिर उस अरे को नीचे इस टेबल में मैप कर देना है। सो सबमिट के बटन पे ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे। ऑन क्लिक पर ऐड बुक, सो इसको कॉपी कर लेते हैं और ऐड बुक का फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो ऐड बुक, और ये हमारा ऐड बुक का फंक्शन क्रिएट हो गया। और क्लियर का भी क्रिएट कर देते हैं साथ ही में ही। और क्लियर का नाम क्या दूं इस फंक्शन का? क्लियर डाटा। क्लियर डाटा नाम दे रहा हूँ मैं और इस फंक्शन को भी क्रिएट कर देते हैं क्लियर डाटा। सो क्लियर डाटा, और इसमें क्या होगा, क्लियर पे कॉल होने से सेट मॉडल, मॉडल को हमने जो स्टार्ट में एम्प्टी मॉडल है वो असाइन कर देते हैं इसको। बुक ऑब्जेक्ट के नाम से हमने बनाया था, ये रहा। ये इसने भी थोड़ा डिले आ रहा है, पता नहीं क्यों, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। सो देखें, ऐड करने के बाद कुछ भी सारी फील्ड्स ऐड करी और क्लियर के बटन में सेट मॉडल कर दिया जो कि एम्प्टी वैल्यूज़ थी वो सब्जेक्ट, वो हमने इसको असाइन कर दी। सो अभी नेक्स्ट यहाँ पर ऐड का बटन पे जो डाटा शो होना है वो दिखाना है। तो लेट से पहले हम एक स्टेट ले लेंगे जो कि एक एम्प्टी अरे होगी और उसका नाम मैं दे देता हूँ जी बुक लिस्ट, जो कि हम नीचे शो करेंगे वो सारी बुक लिस्ट होगी। और एम्प्टी अरे ले लेते हैं, उसमें हम इसको मूव करेंगे, ऐड करेंगे उस सब्जेक्ट को। तो लिस्ट आइटम्स, लेट लिस्ट आइटम इज इक्वल टू बुक लिस्ट। ये मैं शायद आगे यूज़ करूँ, ये मैंने ले लिया है, लेट ले लिया है, देखते हैं क्या आगे यूज़ करते हैं इसका। आईडी ऐड कर देंगे, एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उसमें आईडी ऐड कर देंगे। बुक लिस्ट डॉट जो भी लेंथ होगी उसकी वो ऐड कर रहे हैं। ये आईडी क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये आईडी हम जब किसी रो को एडिट या डिलीट करेंगे ना, ये आईडी उसके लिए है। तो हम जब एडिट करेंगे तो हम उस रो को आईडी के थ्रू एडिट करेंगे और डिलीट भी हम उस आईडी के थ्रू ही डिलीट करेंगे। सो ये इसलिए हमने आईडी ली है और आईडी वो ही होगी जो उस वक्त उसकी लेंथ होगी। तो ये हर दफ़ा जब भी ऐड होगी साथ में आईडी भी ऐड होती जाएगी। तो लिस्ट आइटम्स में हम स्प्रेड कर देते हैं बुक लिस्ट को और साथ में ये आइटम, बुक लिस्ट को और साथ में
ITEM, आइटम। और फिर क्या है ये आइटम यहाँ पर, सेट सेट मॉडल हमें करना है अभी। सेट मॉडल, सॉरी सेट बुक लिस्ट, क्योंकि इसका नाम बुक लिस्ट है, तो बुक लिस्ट में लिस्ट आइटम्स सेट कर देना है आपने। तो गाइज अब नीचे हमने इसको मैप करना है। फर्स्ट रो तो हेडिंग थी, टेबल की हेडिंग, और अब हम एक और रो लेंगे। उससे पहले हम इसको मैप करेंगे, इस सारी अरे को, बुक लिस्ट एंड बुक लिस्ट। ये एंड इसलिए लगाया है गाइस कि अगर बुक लिस्ट में डाटा है तो ये मैप करे, वरना अगर हम ये एंड नहीं लगाएंगे तो ये एरर शो होगा कि बुक लिस्ट में कुछ है नहीं, तो हम उस पर मैप लगा रहे हैं। सो बुक लिस्ट पर मैप लगाएंगे और रो और इंडेक्स, और फिर इसमें रो ऐड करेंगे। रो के अंदर होगा जी टी टेबल डाटा। सो ओ मिस्टेक, यहाँ पर हम ऐड करेंगे रो डॉट बुक, बी डब्ल्यू के बुक नेम, रो डॉट बुक नेम। सो सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं, बाकी हम साथ में इसके ऐड करेंगे। बुक 1 ऐड करते हैं और ये देखिए क्लियर बुक 2, सबमिट बुक 2। क्लियर, हमें क्लियर करना पड़ रहा है, इसका भी देखते हैं बुक 3। सबमिट के बाद फील्ड्स क्लियर हो जानी चाहिए, तो ये भी करते हैं। बुक, इसको कॉपी कर देते हैं इस रो को 4 दफ़ा। बुक नेम था और ऑथर नेम है, और रो डॉट डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर हमने एडिट और डिलीट के बटन्स ऐड करने हैं। एडिट आइकन, ICON, एडिट आइकन। एडिट आइकन गाइस मैंने ये यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, ये इसका इंपोर्ट है। और अभी नेक्स्ट डिलीट, एडिट है हमारे पास एक, और सेकंड वन है डिलीट। सो हम देख लेते हैं, एडिट हमारे पास शो हो गया है तीनों के अगेंस्ट, और ये बार बार क्लियर करना पड़ता है, इसको भी देखते हैं। और सेकंड वन हमारे पास यहाँ पर डिलीट। तो ये आप यहाँ पर से ये आइकन्स, ये पैकेज इंस्टॉल करके आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी आइकन बूटस्ट्रैप के लगा सकते हैं, फॉन्ट ऑसम यूज़ कर सकते हैं। मैं MUI के आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सिंपल बटन्स लगा सकते हैं। HTML के UI आप किसी तरह से भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आइकन ऐड कर दिया है, और इसको मैं अब स्टाइल में इसका कलर चेंज कर दूंगा। इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर ग्रीन। एडिट को ग्रीन कलर दे देंगे, और इसका कर्सर पॉइंटर, POIN पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। उसी तरह से डिलीट वाले आइकन को भी कर्सर पॉइंटर रहे और कलर रेड। सही, दोनों का कलर चेंज कर दिया है। और इसको मैं काट रहा हूँ, आप देख लें। ये मैं डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए हुआ तो आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अब ऑन क्लिक डिलीट के क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं। डिलीट, इसका नाम दे देते हैं डिलीट रो। हम वो पूरी रो डिलीट करेंगे या डिलीट ऑब्जेक्ट, तो इसको यहाँ पर से हमने रो पास करनी है। तो यहाँ पर इसको हम रो डॉट ID, हम आईडी वो ऊपर इसलिए दी थी
कि हम ताकि पहचान कर सकें कि वो किस पर क्लिक कर रहा है। कॉन्स्ट डिलीट रो, हम यहाँ पर से आईडी रिसीव करके हम आईडी के थ्रू अब इसको अरे में से निकाल देंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आईडी, तो हम इसको फिल्टर्ड फिल्टर्ड नाम दे देते हैं। हम यहाँ पर अरे को फिल्टर करेंगे, इस आईडी, जो भी इस आईडी के अलावा होंगे वो हम फिल्टर करके सेट कर देंगे। इट मीन्स कि वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। सो बुक लिस्ट डॉट फिल्टर आइटम डॉट id is not equal to id, डबल इक्वल भी ऐड कर सकते हैं। सेट बुक लिस्ट फिल्टर, अब हमने जो आईडी वहाँ से आ रही थी उसके अलावा बाकी सारा डाटा फिल्टर करके इसमें अरे में दोबारा सेट कर दिया। अब यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो गया सारा डाटा। अब ऐड करते हैं बुक 1, ऑथर ऑफ बुक 1, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन 1, सबमिट एंड देन डिलीट। सो गाइस ये देखें डिलीट, ये फील्ड्स एम्प्टी क्यों नहीं हो रही हैं? ऐड बुक होने के बाद यहाँ पर हम क्लियर फंक्शन कॉल कर देते हैं, CLEAR, क्लियर डाटा, जिसमें ये सब फील्ड्स क्लियर हो जाती हैं। अब सबमिट करने के बाद देखें फील्ड्स एम्प्टी हो गई हैं। और बुक 2, ऑथर 2, डिस्क्रिप्शन 2 सबमिट करेंगे, फील्ड्स भी एम्प्टी हो गई हैं और डिलीट। अब एडिट का रह गया है हमारा काम। सो एडिट पर मूव करते हैं और एडिट का काम करते हैं। ऑन क्लिक एडिट पर, यहाँ पर हमें फुल रो चाहिए होगी। एडिट रो, एडिट, ये क्या हो गया, मुझसे इंटर प्रेस हो गया, एडिट रो। और इसको भी हमें डाटा ये फुल रो पास करनी पड़ेगी जो उस वक्त रो होगी। तो एडिट रो फंक्शन मैंने क्रिएट करना है अब एक ऊपर। तो सो क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट एडिट रो और एरो फंक्शन। सो यहाँ पर हम इससे रो रिसीव कर लेते हैं, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। सेट मॉडल में हम कर देंगे डाटा, जो ऊपर हमने मॉडल बनाया था उसको, जिसको हमने बुक ऑब्जेक्ट किया था, उसको ये सारी रो सेट करेंगे तो ये खुद ही सारी फील्ड्स में सेट हो जाएगा। मॉडल और ऑब्जेक्ट बनाने का यही फ़ायदा हुआ है हमें कि सिंपल एक फील्ड को सेट करने से सारी फील्ड सेट हो रही हैं। अगर आप 3-3 स्टेट्स लेते और वो फिर डिफ़िकल्ट होता उनको सबको सेट करना। एक और हम स्टेट ले लेते हैं एडिट की स्टेट ले लेते हैं ताकि हम ये बटन वगैरह अपडेट कर सके और हमें पता चले कि ये एडिट हो रहा है। एडिट को फॉल्स लिया है स्टार्ट में, और यहाँ पर जैसे ही एडिट का बटन क्लिक हो तो इसको ट्रू करेंगे। इसको जब ट्रू करेंगे तो सबमिट का बटन हमें चेंज करना है। सबमिट का बटन का टेक्स्ट हमें करना है अपडेट। एडिट ट्रू हो तो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम ये करते हैं। सबमिट को भी टेक्स्ट कर देता हूँ मैं। एडिट ट्रू हो तो शो हो अपडेट, वरना सबमिट। कंट्रोल एस, समथिंग ऐड करते हैं, BOOK बुक 1,
ऑथर वन, और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन वन, ऐड एडिट। सो बटन हमारा चेंज हो गया, सबमिट से अपडेट हो गया है और अपडेट शो हो रहा है। अभी हमें ऊपर ऐड बुक में अपडेट का काम करना है। अपडेट का काम करना है तो अगर हमें यहाँ पर इफ़ ऐड करना पड़ेगा, इफ़ एडिट, अगर एडिट ट्रू है तो ये काम करे, वरना एल्स में जो हम ऐड का काम कर रहे हैं वो ही होगा। अगर जब एडिट ट्रू होगा तब ये चलेगा, एल्स में हम इसको डाल देते हैं बाकी ऐड की सारी फंक्शनैलिटी को। और यहाँ पर ये एडिट में ऐड करते हैं, एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, अपडेट अपडेट बुक लिस्ट। अपडेट बुक लिस्ट में हम करते हैं बुक लिस्ट डॉट मैप, बुक लिस्ट पर मैप लगाएंगे और उस की रोज़ को मॉडल डॉट id इक्वल टू मॉडल डॉट id, वहाँ पर रो डॉट id आना था। अगर मॉडल डॉट id रो डॉट id के इक्वल हो तो मॉडल हो, वरना वो रो हो। सो अपडेट बुक लिस्ट हो गया और अब बुक लिस्ट को सेट करना है, किससे, अपडेट बुक लिस्ट से, और सेट एडिट को फॉल्स कर देना है क्योंकि एडिट कंप्लीट हो जाएगा। सो ताकि हमारे बटन का नाम दोबारा से सबमिट में चेंज हो जाए। और सेट मॉडल को बुक ऑब्जेक्ट मींस क्लियर क्लियर का फंक्शन कॉल करना है। सो इसको मैं रिफ्रेश करके दोबारा से चेक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ बुक वन और ऑथर वन, डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शन वन, सबमिट, बुक टू, ऑथर टू, डिस्क्रिप्शन टू, सबमिट, देन एडिट। ये देखें गाइस, जिस रो पर हमने एडिट किया वो एडिट हो रही है, बुक टू अपडेट हो रहा है, बुक नेम अपडेट किया है। मैं आपको बुक ऑथर भी अपडेट करके दिखा देता हूँ और बुक डिस्क्रिप्शन भी एडिट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी फील्ड्स एडिट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, डिलीट भी हो रहा है, एडिट भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। सो अब फाइनल बुक ऑथर वन, सबमिट, डिस्क्रिप्शन के बिना ऐड किया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड होगी, सारा रिकॉर्ड ऐड हो गया है। एडिट क्लियर, एडिट क्लियर। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये कोड है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। थैंक यू।